हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें आपके ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 by 1, x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या, 1/2 mod x1 y2 minus y3। देखो एक्जैक्टली ऑर्डर में चल रहा है, x1 के बाद x2, फिर y2 minus y3, देखिए y3 minus y1। इजी करने, याद करने बहुत इजी तरीका है, x1 x2 x3, समझ रहे हैं आप। यहाँ क्या आ गया, y1 minus y2। जैसे x1 आ रहा तो यहाँ y2 minus y3, x2 आ रहा तो y3 minus y1, x3 आ रहा तो y1 minus y2। तो अगर कोई ट्राइंगल का हमें 3 वर्टेक्सेस दे रखे हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला, ये हमारा मॉड में लिखा हुआ है। क्योंकि एरिया जो हम निकालेंगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, अगर नेगेटिव आता है तो मॉड के द्वारा वो वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। अगला आता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में तो लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये अगर इन पॉइंट्स को अगर मैं एक ही लाइन में लाई कर देता हूं तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं हमारा कंस्ट्रक्ट होगा। सपोज देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल बनना है, नहीं बनना है, तो इस केस में क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो ट्रायंगल है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया का हमने जो फार्मूला ऊपर हमने आपको बताया, इस फार्मूले को, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने आपको फार्मूला ऊपर डिस्कस किया, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। ठीक है ना, तो उससे ये कैलकुलेशन क्या निकल कर आई, ये वैल्यू निकल कर आई है। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसके लिए ये कंडीशंस है। कोलिनियर मीन्स जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो इन 2 फार्मूले पर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स। एक ट्रायंगल है, उसके हमें वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन है और उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल और बनता है। तो उन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस। ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल का ये हमें वर्टेक्सेस गिवन है। जैसे सपोज इसको ए वर्टेक्स कंसीडर किया, 0, -1। ये वी वर्टेक्स हमने कंसीडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 1। ये सी वर्टेक्सेस कंसीडर किया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देख रहे हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं, इसके मिड पॉइंट लीजिए। सपोज एक मिड पॉइंट ये आ रहा है P, एक मिड पॉइंट क्या आ रहा है Q, एक मिड पॉइंट क्या आ रहा है R। इन मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, इनको ज्वाइन करिए, समझ रहे हैं आप। तो देखिए ये जो एक ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। फिर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, इन दोनों एरिया ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो ये P, Q, R हमें मिड पॉइंट दे रखा है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे वर्टेक्सेस दे रखे हैं, 0, -1। वी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2, 1। सी पॉइंट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 3। वी वर्टेक्सेस, ये वर्टेक्सेस गिवन है, किसके गिवन है, ट्रायंगल ABC के। अब आप देखिए P इज मिड पॉइंट, P ना आपको मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालिए, आप यहाँ से कैलकुलेट करिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट ऑफ P, मिड पॉइंट फार्मूला याद करिए, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 by 1, x2 by 2। इसके लिए देखिए 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट देखिए 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, ये कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका 1 आएगा, 1 + 3 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P। लिखिए Q इज मिड पॉइंट। Q ना आपको मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट दे रखा है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है। देन कोऑर्डिनेट
ऑफ क्यू। देखिए किसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, क्यू का, x1 प्लस x2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये देखिए 0 और ये क्या बचेगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया है। इसी तरह से देखिए R इज मिड पॉइंट ऑफ ए वी। किसका मिड पॉइंट है, ए वी का, तो कोऑर्डिनेट निकालिए किसके, R पॉइंट के। देन कोऑर्डिनेट ऑफ R, ठीक है ना, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला 0 प्लस 2/2, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम, -1 प्लस 1/2। ठीक है ना, ये तो ऊपर हमारा Q पॉइंट और ये आपका R पॉइंट, 1 और ये 0, ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दिया। तो दिख रहे हैं आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 1,2, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,1, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आपका क्या है, R पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 1,0। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ट्राइंगल जो बनना है ना, इसका एरिया आप कैलकुलेट करिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था 1/2, फार्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, इस ट्राइंगल का। ठीक है, ये वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, 1/2 देख रहे हैं, x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y2 कितना होगा, 1 माइनस y3 0। फिर आप देखिए x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसके बाद देख रहे हैं y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 कितना है, 2। नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी x3 देखिए कितना है आपका, 1। फिर आ रहा है y1 माइनस y2, तो ये आपका 2 माइनस 1। ठीक है ना, इस तरह से कैलकुलेशन करिए। 1/2 ये आपका 1 प्लस 0। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो 1 ये आपका 1/2 इंटू 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो लिखिए ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, ABC का एरिया निकालो। फार्मूला ये लिखा हुआ है, फार्मूले को नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूले में पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये क्या आ रहा है, x1, देखो ABC, x1 आपका कितना है, 0, y2 माइनस y3, 1 माइनस 3। फिर देखिए नेक्स्ट आगे क्या आता है, x2 कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए 2। ठीक है ना, x2, y3 माइनस y3 ये है, और y1 आपका ये है कितना, 3 माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट देखिए प्लस x3 भी हमारा कितना है, 0। फिर कैलकुलेट करो, y1 माइनस y1 कितना है आपका, -1, y2 कितना है, -1। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करिएगा, 1/2 ये आपका आएगा, देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 + 1 4 8, और ये आपका 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपको ना, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। तब लिखिए 10 रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, टू ट्राइंगल ABC। देखो PQR ट्राइंगल का एरिया क्या आया, 1, और ABC ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आ रहा, 4। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1/4। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उस क्वाड्रिलेटरल के हमें ये वर्टेक्सेस गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ये इसके वर्टेक्सेस हैं। वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट कितना है, 1,1। वर्टेक्स V का कोऑर्डिनेट आपको 7 - 3, और C जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट 12,2, एंड हमारा ये जो फोर्थ वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट 7,21। ये आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा आप लोग, किसी भी फॉर्म में हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, ABCD।
ये हमारा क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारा है 1,1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट 7 -3 और इसका कोऑर्डिनेट 12,2 और इसका कोऑर्डिनेट 7,21। क्वेश्चन क्या है कि इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस क्वाड्रिलेटर में हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखना आप ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए आप 1/2 mod x1 y2 - y3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है y3 - y1 y2। तो इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया तो उस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज़ किया है। तो ठीक है, इसका यूज़ करिएगा आप लोग यहाँ 1/2। देख रहे हैं आप x1, आप क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ ABC। देखिए ये ABC, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करो x1 by 1, x2 by 2, x3 y3। तो आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू को देखिए यहाँ पर कितना है 1, फिर क्या रहा y2 - y3, y2 हमारा है -3, y2 - y3 3 - 2, फिर क्या आता है x2 आपका कितना है 7, y3 देखो कितना है आपका 2 - y1 1 आ गया। उसके बाद देखिए क्या आता है x3 कितना है आपका 12, y1 - y2 1 - प्लस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, इसकी कैलकुलेशन करिए आप। 3 - 2 ये आएगा आपका -5, ये प्लस का 7, ठीक है। 1 + 3 4, कितना हो गया 48। कैलकुलेशन करिएगा, ये आपका 2 ये क्या वैल्यू आ गई है 50, तो 1/2 50, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, कितना आया 25। तो देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, कितना आ गया आपका 25 स्क्वायर यूनिट। ABC ट्रायंगल का एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आप एरिया फाइंड आउट करिए किसका, ACD का। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। फॉर्मूला इसी का हम यूज़ करेंगे 1/2। देखिए क्या लिखा हुआ x1 by 1, x2 y2, x3 y3। ये क्या आता है x1, तो 1, y2 - y3, y2 देखिए कितना है हमारा 2 - 21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप x2 कितना है आपका 12, ठीक। उसके बाद देखिए y3 कितना है आपका 21 -1, और फिर क्या आता है आपका x3 की वैल्यू देखिए कितना है आपका 7, ठीक है। x3 ये है, y1 - y2 1 - 2, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप लोग 1/2, ये आपका माइनस का 19, और ये देखिए 21 - 1 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है, और -7। तो ये कैलकुलेशन आपकी आई है 1/2 × 214। तो 2 से आपको डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये 107 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का देखिए क्या नाम है ABCD। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो दूसरा ट्रायंगल क्या हमारा ACD, इनके एरिया को आप ऐड कर दीजिए। ABC ट्रायंगल का एरिया कितना था 25 और इसका कितना था 107। तो आप इनको तो 132 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने कैलकुलेट किया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। ये 3 पॉइंट्स दे रखा है, उनका कोऑर्डिनेट आपको ये गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ये तीनों पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, तीनों पॉइंट्स जो हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो किस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं। लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो कैसे आपके कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर की कंडीशन का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, पॉइंट्स लिख लेते हैं। सपोज इसको हमने ए पॉइंट कह दिया x-1 और सेकंड पॉइंट को हमने बी कह दिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1 एंड थर्ड पॉइंट को आपने सी कह दिया, इसका कोऑर्डिनेट 4,5। अब आप देखिए ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसा दे रखा है आपको, कोलिनियर। देखिए जब कोलिनियर पॉइंट हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। तो उसी से हम कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिंस द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो एक हमारा किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन पर लाई कर रहा है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कैसे होंगे आपके, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट की जो हमने आपको कंडीशन बताई थी वो अप्लाई कर दीजिए। तो कोलिनियर पॉइंट की देखिए कंडीशन हमने आपको ये बताया था x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर आपका x3 y1 माइनस y2। अगर पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो उसके लिए ये कंडीशन है। ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, जो ट्रायंगल ऑफ एरिया है ना उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो उसी से ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है। तो आप यहाँ वैल्यू रखिए। देखिए ये अगर इसके हिसाब से देखेंगे ना तो ये कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1, ये कोऑर्डिनेट x2, y2, इस कोऑर्डिनेट को x3, y3 ये लेट कर लीजिए। देखिए x1 की वैल्यू आपको यहाँ क्या दे रखा है, x है। फिर आ रहा y2 माइनस y3, देखिए y2 कितना है 1, y3 कितना है -5, ठीक है। फिर आता है x2 की वैल्यू 2, y3 माइनस y3 हमारा 5 है, y1 माइनस 1, ठीक है। फिर आता है हमारा x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस y1 है -1, ठीक है। ये कैलकुलेशन करिएगा आप। देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से ये बचेगा -4x और 5 + 1 6 और आपका 12 और -2 -8। अब इसके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो -4x, ये भी -4, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो x = 4/4। तो इस क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करना था हमें, x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, जब पॉइंट्स कैसे हमारे कोलिनियर है। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है, इफ द पॉइंट्स, आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स कैसे हैं आपके कोलिनियर हैं। एक रिलेशन आपको दे रखा है a + b = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में, जैसे q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट a और v में आ रहा है, आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। पॉइंट्स कैसा गिवन है आपको, कोलिनियर, ठीक है। तो पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या दे रखा है, -3, 9। अगला पॉइंट हमारा q है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b एंड थर्ड पॉइंट है हमारा r जिसका कोऑर्डिनेट है 4 - 5। अब आपको एक रिलेशन ये दे रखा है a + b = 1। अब आपको ना ये पॉइंट्स कैसा दे रखा है, कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर क्या क्या है, p, q, r। तो कंडीशन लिखिए सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक ना। पॉइंट्स आपको कोलिनियर दे रखे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन लिखिए। कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या थी, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया। देखिए अगर हम इसको लेट करते हैं, ये हमारा x1 y1, नेक्स्ट पॉइंट x2 y2, कंसीडर कर लीजिए x3 y3। इन कंडीशंस को अप्लाई करिए। देखिए x1 कितना है आपका -3, y2 माइनस y3, v y3 ये आ रहा है तो v + 5। नेक्स्ट आता है आपका x2 की वैल्यू देखिए a, y3 कितना है -5, y1 आपका -9। फिर आप देखिए x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस y2 ये आपका आएगा 9 - v, ठीक है। ये कंडीशंस को हमने अप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन करिएगा इसकी।
देखिए इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो -3v - 15, ठीक है। इसी तरह इसकी कैलकुलेशन करिए -5a, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 5 14 - 14a, ठीक है। और इसको करिएगा 9 4 36 -4b। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए भाई माइनस आपका 14a -3v - 4b -7b, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिएगा 36 में से इसको 15, हाँ 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर जाके माइनस में आएगा 6 5 1 3 1 2 21, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या है -7 कॉमन ले लीजिए आप, -7 कॉमन लेंगे तो 2a + v = 7 3, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो देखिए जब हमने कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन को अप्लाई की तो a और v में एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया है, और एक रिलेशन a और v में हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका ना a + b = 1 एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन क्या आ गया 2a + b = 3। तो ठीक है, इनको ऐड, इन दोनों को ना इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड से। देखो इस इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a - a सिंपल a, ठीक है, और b से b आपका कैंसिल, तो आप देख रहे हैं 3 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो कांस्टेंट a का तो मान आ गया, इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a + v = 1, a की वैल्यू 2 + v = 1, तो v = -1। तो आपको ना a और v की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, a की वैल्यू 2 आ रहा है, v की वैल्यू क्या आ रही है -1, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज मेरा ये कोऑर्डिनेट का लेक्चर पसंद आया हो, और मैंने आपको ना इस लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा क्वेश्चंस को। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और वो स्टूडेंट जो मेरा लेक्चर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ना आपको जैसे मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। आप और इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा। थैंक यू।